जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग स्किल जो होता है, जिसके द्वारा आप जानते हैं कि सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाई जाती है और कौशल के घटकों के बारे में एक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि शिक्षक प्रशिक्षणार्थी शिक्षा का जो शिक्षक प्रशिक्षु है वह बढ़िया ढंग से इस कौशल का उपयोग कर सकें। तो उसके क्रम में हम आज अनुशीलन प्रश्न कौशल पाठ्य योजना का दूसरा प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कक्षा 7 के लिए बनाया गया। यह कक्षा 7 के लिए है और इसकी अवधि 6 मिनट है। आप जानते हैं भारत का जो सूक्ष्म शिक्षण का मॉडल है उसमें समय 6 मिनट का दिया जाता है। विषय यहाँ पर भूगोल का लिया गया है। जिसमें प्रकरण यह भूगोल में प्रकरण है दिन और रात का। तो दिन और रात के प्रकरण में इसमें आप इसको सबसे पहले जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो इतनी प्राथमिक सूचनाओं के बाद आप कौशल के घटकों को लिखते हैं। कौशल के घटकों के संदर्भ में आप ये 5 घटक अच्छी तरह से याद रखिएगा। संकेत देना आप जानते हैं, जिसमें उत्तरों को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा संकेत दिया जाता है, जिससे कि उत्तर सहज ढंग से विद्यार्थी से मिल सके। दूसरा विस्तृत सूचना प्राप्ति का है। विस्तृत सूचना प्राप्ति के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थी से कहा जाता है। पुनः केंद्रीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुनः उसी बारे में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वह फिर से ध्यान केंद्रित हो जाए। पुनः प्रेषण में एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी की तरह के और प्रश्नों को आगे बढ़ाया जाता है। आलोचनात्मक सजगता का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी किसी विषय में अच्छी तरह सोच सकें। अब जब पाठ्य योजना बनती है तो इस पाठ्य योजना का जो मुख्य 3 कॉलम बनते हैं इसको आप जानते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक कथन यानी छात्र अध्यापक क्रिया, और दूसरा छात्र कथन या कार्य में छात्र अनुक्रिया, और तीसरा घटक का होता है। अब जैसे देखिए, इसमें छात्र अध्यापक कथन में जो चल रहा है, इसमें जो पहला प्रश्न विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है, पहला प्रश्न किया जाता है कि दिन और रात। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे आपको अभी दिखाई दे। दिन और रात में क्या अंतर है, ये एक प्रश्न ही आपसे सामने सहज ढंग से किया गया छात्र अध्यापक के द्वारा। दिन और रात में क्या अंतर है, तो विद्यार्थी इस कक्षा के स्तर का प्रश्न है। उसमें विद्यार्थी कहता है कि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, जिससे तापक्रम भी अधिक रहता है, किंतु रात में सूर्य दिखाई नहीं देता, जिससे न तो प्रकाश रहता है और न ही दिन जैसा तापक्रम। तो ये वो यहाँ विस्तृत सूचना प्राप्ति की तकनीकी थी। विस्तृत सूचना प्राप्ति की तकनीकी इसलिए थी कि यहाँ पर विस्तृत सूचना का प्रयास किया गया। देख रहे हैं ना, विस्तृत सूचना मिली कि सूर्य दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न चलिए, तो पृथ्वी द्वारा कितने प्रकार की गति होती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी कहता है कि जो 2 प्रकार की गति होती है, एक तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर अपना चक्कर लगाती है, दूसरे प्रकार की गति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस तरह से इसको उत्तर दिया गया। तो यहाँ भी विस्तृत सूचना प्राप्ति की तकनीकी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी आप विस्तृत सूचना प्राप्ति देख रहे हैं, दिखाया गया है। विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया। फिर अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, तीसरे की। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से क्या लाभ है। तो इसमें चक्कर लगाने से क्या लाभ है, अभी विस्तृत सूचना दी गई थी तो उसमें उत्तर मिला था। तो यहाँ आप क्या कहेगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं चक्कर लगाने से। तो यहाँ संकेत भी दिया गया और आलोचनात्मक सजगता की भी बात की गई। तो यहाँ संकेत दिया गया तो पुनः केंद्रीकरण हुई है ना। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, रात और दिन कैसे होता है। तो यहाँ अब उसी प्रश्न को पुनः घुमाया गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर अपना ही चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होती है, और जहाँ सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। तो ये जो है प्रस्तुत किया गया विद्यार्थी के द्वारा उत्तर। तो आपको यहाँ को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा
यहाँ विद्यार्थी में आलोचनात्मक सजगता है, जिसके कारण वह दिन और रात को अच्छी तरह से व्याख्यायित करते हुए इसको प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तब विद्यार्थी सोचता है कि रात और दिन का होना बंद हो जाएगा। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहाँ हमेशा दिन रहेगा, और जो भाग नहीं रहेगा वहाँ हमेशा रात रहेगी। तो यहाँ पुनः प्रश्न और आलोचनात्मक सजगता की बात आ गई। क्योंकि उसी को प्रश्न को घुमा करके प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर अगले में आया था। फिर अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी यदि गोल नहीं होती तो रात दिन का स्वरूप कैसा होता। अब पृथ्वी के गोल होने से दिन में प्रकाश क्रमशः बढ़ता है, दोपहर बाद क्रमशः घटता जाता है। इसी प्रकार रात का प्रकाश रात में प्रकाश क्रमशः बढ़ता है, मध्यांतर के बाद क्रमशः घटना शुरू हो जाता है। पृथ्वी के गोल नहीं होने पर ऐसा नहीं होता। यहाँ भी देखिए आलोचनात्मक सजगता और संकेत देने का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो 7वां प्रश्न यहाँ है, भूमध्य रेखा भाग परंपरा पर रात दिन कैसे होते हैं। भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं कि रात दिन बराबर होते हैं। यहाँ विस्तृत सूचना प्राप्त हुई है, विद्यार्थी को बताया गया है। जो 8वां प्रश्न है, ध्रुवों पर रात दिन कैसे होते हैं। ध्रुवों पर रात दिन काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ भी विस्तृत सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद अंतिम प्रश्न जो इस पाठ्य योजना का है वह है कि दिन में दोपहर के समय प्रकाश तेज क्यों होता है। तो दोपहर के समय जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, माने आप खड़े हैं तो आपके सिर पर पड़ती हैं, जिससे प्रकाश तेज होता है। ये आपकी आलोचनात्मक सजगता हुई। इस तरह से इस पाठ्य योजना को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसको पढ़िए, अध्ययन करिए, जो बातें ना समझ में आए बताइएगा। धन्यवाद। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।